और आपकी वालदा हैं और वालिद, उनकी लव मैरिज थी ना? जी। और इट रन्स इन द फैमिली सर। हाँ, अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, हमें नहीं पता था कि आपकी भी शादी हो चुकी है। मेरी नहीं, अभी नहीं हुई, लेकिन होगी तो लव ही होगी। अच्छा, होगी लव मैरिज। जैसे कि आपने शुरू में कहा था किसी फिल्म में कि जो मुझे चाहेगा उससे शादी करूंगी। मैंने नहीं करनी किसी ऐसे लड़के से शादी जो ऊपर से नीचे तक मुझे देख के मुझसे शादी करे। किसी ऐसे से करूंगी जो मुझसे चाहे शादी करना। हाँ, मतलब वो तो ये था ना कि कोई मुझे ऊपर से नीचे देख के मेरी लुक्स पे मुझसे शादी ना करे। ठीक है। कोई मुझे मेरी इनर ब्यूटी देख के मुझसे शादी करना चाहे। यानी कि कोई रेडियोलॉजिस्ट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। वैसे आप क्या समझती हैं कि रिलेशनशिप में ये जो लुक्स हैं और इनर ब्यूटी, इसका क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? क्योंकि रिलेटिव टर्म है, मगर लोग अच्छे तो लगते हैं एक दूसरे को। देखिए, इट हैज टू बी अ गुड ब्लेंड ऑफ बोथ थिंग्स, एंड आई थिंक लुक्स, बाय लुक्स व्हाट आई मीन इज अ पर्सन हु इज प्रेजेंटेबल, ठीक है, जो कि अपना ख्याल रखता हो, यू नो, उसकी ग्रूमिंग हो। सो आई थिंक लुक्स तो वहीं से आते हैं ना। अभी मैं कितनी भी हसीन हूँ और मैं कोई हफ्ता भर नहाई ना हूँ और मुझसे गंदी सी बदबू आ रही हो, तो मैं कितनी भी प्यारी होंगी, कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा। यू नो, सो फॉर मी आई थिंक इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ। ठीक है। अ पर्सन हैज टू बी प्रेजेंटेबल, जुबान का अच्छा हो, अखलाक का अच्छा हो, पोलाइट हो। आई लव पोलाइट मैन। मुझे राउडी और एग्रेसिव लोग नहीं पसंद नहीं। तो क्या हमने अपने लाइफ पार्टनर के लिए आपने जैसा स्केच बनाया है, तो दुनिया में इतने लोग हैं, उनमें से कोई ऐसा है जो उस पे फिट आता हो? बस शाहरुख खान ही फिट आता है उस पे। वाह भाई, और कोई नहीं है। गौरी खान का क्या होगा? अब आपने पूछा फिट कौन आता है, तो मैंने उस हिसाब से बताया। फिट वो आता है, दूर फिट बाकी सारे फिट वही है। अच्छा जी, रिदा प्लीज जादू संगीत की तरफ। और आपने इलियास को शाहरुख खान जो है वो पसंद है? हाँ हाँ, ये है खबर आज। किसको नहीं पसंद हो? अच्छा जी, इसमें तो बड़ा कुछ है। देखते हैं आपको क्या याद आता है। ये अरे बहुत अच्छे। इससे लस्सी फेंटते हैं ना। देसी कुड़ी है। हाँ, तो इसके पीछे एक कहानी, एक राज है। तो मैं और मेरा भाई, मेरा एक ही भाई है, मुझसे 1 साल बड़ा है, और हम बहुत लड़ते थे बचपन में, सारे बहन भाइयों की तरह। पतला सा किचन था हमारा, जिसमें 2 लोग खड़े होते थे और लंबा सा काउंटर था, सिंक थी, चूल्हा था, कबर्ड्स थे। तो मैं सिंक में कुछ बर्तन कुछ कर रही थी, कुछ धो रही थी, क्या था, और हमारे घर में गेस्ट भी आए हुए थे। तो मेरी और उसको कुछ लेने आया है, और मेरी उसकी कोई बहस हुई है, और ये हम छोटे हैं, टीनेजर्स, मेरी उसकी कोई बहस हुई है, और हम वैशी मारते थे एक दूसरे को, लाइक WWF हमारे घर में। बंदा आपको राउडी नहीं चाहिए। क्या कहने, ये एक्सपीरियंस के बाद मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। Exactly, ये बात है। उसके पीछे वजह है कि बंदा मुझे राउडी नहीं चाहिए। Okay. मैं खुद बड़ी राउडी हो जाती हूँ। एक छत के नीचे एक ही राउडी चल सकता जी। है। तो उसने पता नहीं क्या हुआ कि उसने मुझे कोई चांटा मारा जोर का, और मैंने वहां पे कोई ग्लास या कप पड़ा था, उसको वो मारा। इतनी देर में जी गुत्थम गुत्ती हम दोनों हो गए। मेहमान भाग गए। मेहमान भी किचन के बाहर खड़े हुए, अम्मी आ गई अंदर और बहनें आ गई, और वो हमें छुड़वा रहे हैं लोगों ने, और छूटते छूटते ना फिर हम एक दूसरे को बीच में काफी प्यार भरे जुमले भी कह रहे थे। जाहिर है, नहीं वो उसके बगैर मजा नहीं। वो कहते कहते हमें, मेरी अम्मी ने मेरे को उधर धक्का दीवार की तरफ, और उसको को पीछे ले गए किचन से बाहर, और वही मैंने देखा ये मैंने उठाया और दे मारा डिस, और जाके उसके लगा सर के ऊपर। So this has a very good memory for him as well, not just for me. और अल्लाह उसे लंबी जिंदगी दे। अभी ये तो बचपन की बात है। हाँ, बिल्कुल बहन भाइयों के ये जो आपस का छेड़छाड़ और बचपन की ये जो तकरार और इख्तिलाफ है, ये खूबसूरती ही हुआ करती है। उस वक्त तो नहीं लगती थी। हाँ, अब कह सकते हैं, सब याद करता है आदमी, वो सब याद करता है। अच्छा, आपकी वालदा और वालिद की लव मैरिज थी ना, और आपकी वालदा जो है वो क्रिश्चियन थी, और आपके वालिद जो वो मुस्लिम, उससे ताल्लुक़ रखते। तो आपने दोनों कल्चर्स को करीब से देखा, ये तजुर्बा कैसा रहा एक आपके लिए? As a child, I'd say it was very interesting. Because एक cohabitation और सोसाइटी के जो परसेप्शंस होते हैं एक डिफरेंट रिलीजन के बारे में, आई थिंक वो बड़े क्लियर थे हमारे। एक जैसे कि कह लें कि
we assume that people who are other than Muslims, they're very open-minded, or you know, उन लोगों के values उस तरह के नहीं है जिस तरह के हमारे हैं, which is a complete lie. अच्छा तेरी कुछ कल्चरल उसमें फर्क है, जैसे हम ईद करते हैं वो क्रिसमस कर लेते हैं. ठीक है. अगेन उस पे भी it's the same, खाने वही, 4 लोग मिलके बैठ रहे हैं, गप्पे हो रही हैं. So just that, it's very normal. But मुझे बहुत मजा आता था because मैं हर चीज सेलिब्रेट बचपन से करते थे. क्रिसमस है तो नानी के घर जा रहे हैं, ईद है तो दादी लोग या गांव से आ रहे हैं, या हम गांव जा रहे हैं. तो आपकी तो फेस्टिविटी बहुत बढ़ गई होगी. जी जी जी. तो काफी हम तो अम्मी जो याद है कि अम्मी कहती थी कि ईद पे जब हमें कोई ज्यादा ईदी देता था तो अम्मी कहती थी ज्यादा ईदी मत लेना किसी से. तो हम कहते थे क्यों, क्योंकि उनको ज्यादा देनी पड़ती थी. और आप देखिए आमना, इस्लाम के अंदर भी जो तमाम रिलीजन्स हैं उनका बाकायदा एहतराम का हुक्म दिया गया. जी. यानी कि कुरान के अंदर भी बाकायदा कि भी सबका आपने बिल्कुल. बाहमी एहतराम जो है वो करना है. ये बहरहाल एक बड़ी दिलचस्प बात है कि आपने दोनों कल्चर्स को और दोनों उसको करीब से देखा जी. और आपका बड़ा अच्छा एक तजुर्बा जो है वो रहा. रिदा, रिदाई आपको मैं फेंक के दूं या पकड़ाऊं? नहीं, नहीं, नहीं. आप मुझे कैच कर दो. आप इससे लस्सी बना दें. अच्छा जी, अगला आइटम क्या है? क्या चीज? यार तुसी चावा भी रखे हैं. हाँ, चाय. हालांकि ऐसी चावे नहीं है क्या? कंचे. ये आपने कब भाई की आंख में मारे थे? ये भी नहीं नहीं, ये किसी की आंख में नहीं मारे थे. अच्छा. और क्या है मेरे पास? बहुत सारी चीजें पसंद आ गई आमना को. हाँ, सुरमा. हेलो. सुरमे की भी बड़ी आप मेमोरीज बड़ी हैं. देसी किस्म की खातून है. क्या बात. पता नहीं यार, है ना? बनने का तो मुझे फिरंगी बड़ा शौक था. ये फरंगी अच्छा है. बहुत अच्छे. अच्छा, ज्वेलरी की भी काफी सारी मेमोरीज हैं. तो बस आई थिंक ये कुछ चीजें हैं जो क्योंकि मैं जितनी चीजें आपने उठाई हैं वो सारी देसी हैं. मधानी, मधानी, चावा. बंटे, चावा, बंटे, सुरमदानी. मुझे बड़े पसंद है कंचे, कसम से. आपने खेले कभी? मैंने बंटे गली में, हाँ, बंटे. बहुत खेले. वाह. मेरी एक दोस्त होती थी सीमी पठान, वो मेरी गली में रहती थी. तो मैं और वो, हम तो बस ऐसे जुड़े रहते थे हर वक्त साथ में. तो बहुत बंटे खेलते थे, जमीन में वो होल करके छोटा सा और दूर जाके मारने. और तो आप कौन सा खेलती थी, यूं वाला या जो उंगली से खेलते थे? नहीं, यूं वाला भी खेला है, लेकिन यूं वाला इतना मजे का मुझे नहीं लगता अच्छा? था. वो करीब आके जरा खेलना पड़ता है ना. दूर वाला जरा मजे का इट्स मोर चैलेंजिंग. हाँ. तो वो तो उसके अलावा निशाना भी आमना इलियास का अच्छा रहा है. कह सकते हैं आप. कह सकते हैं, मतलब मैं कोई वो नहीं उससे करना चाहती, लेकिन आई थिंक अब आई बिकम अ लिटिल रस्टी नाउ. अब कोई खेलने को कहेगा तो उस तरीके से नहीं खेल पाऊंगी मैं. तो निशाने से कितने जख्मी किया आपने लोग जिंदगी में? हेलो. कोई नंबर नहीं है. नंबर नहीं हो. उफ. ऐसी चीजों का नंबर थोड़ी रखते हैं. अनलिमिटेड. कोई नेक काम थोड़ी किया है मैंने जो मैं नंबर रखूंगी अपनी नेकियों का. नूरजहां साहिबा का एक जुमला है, मैं आधा आपके साथ शेयर कर देता हूँ. वो आधा जुमला ये है कि गाने तो कभी हिसाब नहीं रखे. हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है. क्या बात है, क्या बात थी मैडम नूरजहां की. और सुरमेदानी आपने क्यों उठाई भाई? सुरमेदानी से मुझे ये याद आया कि मेरी दादी जब भी गांव से आती थी तो वो जो है एक इस तरह का, बिल्कुल इसी तरह की एक बॉटल अपने साथ लाती थी सुरमे की. और वो मुझे याद है हम उनसे लेके लगाते थे आंखों में. और वो बड़ा ड्राई सा होता था, तो हल्का सा चुभता भी था आंख में. और बट ब्यूटीफुल मेमोरी. मेरी दादी, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे. आमीन. चीज अच्छी, बहुत अच्छी. गरीब के रहमत फरमाए. किस गांव से ताल्लुक था उनका? लैया. अच्छा 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 अच्छा. लैया से आगे चक 98. अच्छा अच्छा अच्छा. तो आपको जाने का इत्तेफाक हुआ अपने बुजुर्गों के गांव? जी, बचपन में तो जाते थे बहुत ज्यादा. आखिरी बार कब गई आप? बहुत साल पहले. अच्छा, बहुत साल पहले. पहले. कोई खास बात जो आपको गांव की याद आती हो? ट्यूबवेल. ट्यूबवेल में नहाना, गर्मियों में आम खाने. ठंडा पानी कहीं नहीं मिलता है. यस यस, आम खाने, नहाना, सारा दिन खेलना. ट्यूबवेल इज वेरी गुड. तो नाज़रीन, बहुत ही देसी किस्म की आमना इलियास जो है ना वो निकल के सामने आई है आज की गुफ्तगू के बाद.